नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर इतिहास पढ़ते समय बड़ा सिरदर्द लगता है। राजस्थानी संतों का जन्मक्रम। तारीखें और क्रम याद रखना सच में मुश्किल होता है ना। लेकिन आज हम एक ऐसी अचूक और मजेदार ट्रिक देखने वाले हैं जिससे ये पूरा का पूरा अनुक्रम हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएगा। आज के हमारे इस सेशन का एजेंडा एकदम क्लियर और स्ट्रक्चर्ड है। पहले हम इस चुनौती को समझेंगे, फिर एक कमाल की निमोनिक कहानी सुनेंगे, उसे 2 हिस्सों में डिकोड करेंगे, एक क्विक रिवीजन टेबल देखेंगे और लास्ट में एक छोटा सा मेमोरी टेस्ट भी होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चुनौती की, यानी इस टाइमलाइन में महारत हासिल करना। आखिर हम इस पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आरपीएससी हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इस सटीक ऐतिहासिक टाइमलाइन से सवाल आते ही आते हैं। और सच कहूं तो बिना किसी स्ट्रक्चर के इन्हें बस रटना बिल्कुल काम नहीं आता। एग्जाम के भारी प्रेशर में नाम आगे पीछे हो ही जाते हैं। इसीलिए हमें एक ऐसा सॉलिड तरीका चाहिए जो इस क्रम को दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर दे। और यहीं एंट्री होती है हमारी निमोनिक कहानी की, पिज्जा और प्रार्थना। ऐतिहासिक तथ्यों को याद रखने के लिए नैरेटिव एसोसिएशन यानी किसी कहानी से जोड़ना सबसे बेस्ट तरीका है। अब इस अजीब से लेकिन बेहद काम की लाइन को ध्यान से सुनिए। धनपेजा हरि जस मीराबाई लादगा सुंदर चरण मारा नवल। पहली बार में सुनने पर शायद ये थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन यकीन मानिए यही वो मैजिक फॉर्मूला है जिसमें हमारे पूरे 14 संतों का क्रम छिपा हुआ है। आइए इस लाइन के पीछे की मजेदार कहानी को समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक इंसान के पास बहुत सारा धन था। उसने वो सारा धन मध्यकालीन युग में होने के बावजूद पिज्जा खाने में उड़ा दिया। बिल्कुल सही सुना, पिज्जा। जब सब कुछ खत्म हो गया और वो फकीर बन गया तो उसने मीराबाई की तरह हरि का जस गाना शुरू कर दिया। और ऐसा करने पर उसे भगवान के सुंदर नए चरण मिल गए। है ना एकदम अजीब और फनी कहानी। और इसी हास्य की वजह से ये आसानी से याद भी हो जाती है। अब इस कहानी को डीकोड करने का वक्त आ गया है। डीकोडिंग भाग 1, धन से भक्ति तक। देखिए कैसे एक एक अक्षर से संतों का नाम बिल्कुल सही क्रम में बाहर आता है। कहानी शुरू हुई धन से, तो पहले संत हैं संत धन्ना जी। फिर आता है शब्द पिज्जा जो 2 हिस्सों में बट जाता है। पी से हमारे दूसरे संत संत पीपा जी और जा से जाम्भो जी। इसके बाद वो फकीर भगवान का गुणगान करता है, यानी हरि से हरिदास जी और जस से जसनाथ जी। एकदम परफेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कहानी में आगे वो किसकी तरह गाता है? मीराबाई की तरह। तो मी से छठी संत हुई मीराबाई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, इसी नाम का जो अगला अक्षर है रा, उससे हमें तुरंत 7वीं संत का नाम मिल जाता है, राणाबाई। मतलब एक ही शब्द में 2 नाम बिल्कुल फ्लो में आ गए। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। डिकोडिंग भाग 2, सुंदर नया मार्ग। यहाँ सुंदर नए चरण वाली बात को डिकोड किया जाएगा। हमारी लाइन थी लादगा सुंदर चरण। इसमें ला से आते हैं 8वें संत लालदास जी और दा से दादू दयाल जी। इसके एकदम बाद सुंदर से सुंदरदास जी और चरण से सीधे सीधे चरणदास जी का नाम आ जाता है। देखिए बिना किसी कंफ्यूजन के संतों का क्रम कैसे एक के बाद एक आसानी से बनता जा रहा है। और आखिर में आता है मारा नवल। मारा के माँ से 12वें संत मावजी और रा से रामचरण जी। और लास्ट में जो शब्द है नवल, इसका मतलब ही होता है नया या अंतिम प्रविष्टि का संकेत। तो ये बिल्कुल सटीक बैठता है इस अनुक्रम के 14वें और अंतिम संत नवलदास जी पर। इस पूरी कहानी को डिकोड करने के बाद अब वक्त है हमारी क्विक रिवीजन टेबल का, एकदम मास्टर चीट शीट की तरह। ये जो टेबल स्क्रीन पर है, ये इस पूरे सेशन का सार है। इसमें साफ दिखता है कि कैसे ये 14 छोटे छोटे शब्दांश उन 14 संतों को उनके एकदम सही ऐतिहासिक जन्म क्रम में लॉक कर देते हैं। सबसे ऊपर संत धन्ना जी से लेकर सबसे नीचे नवलदास जी तक हर एक नाम उस फनी पिज्जा वाली लाइन से जुड़ा हुआ है। बस इस टेबल को 1-2 बार दोहरा लेने से ये पूरा का पूरा डेटा हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। लेकिन रुकिए, ये स्टडी गाइड यहीं खत्म नहीं होता। अब एक मेमोरी टेस्ट क्विज करते हैं, क्योंकि एक्टिव रिकॉल यानी खुद का टेस्ट लेना चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो अब एक छोटी सी चुनौती है।
अभी जो मेमोरी ट्रिक सीखी है उसका इस्तेमाल करके जरा इस सवाल का जवाब सोचने की कोशिश कीजिए। पीपा जी और हरिदास जी के बीच किस संत का जन्म हुआ था? दिमाग में उस कहानी को रिवाइंड कीजिए। धन पीजा हरि, क्या याद आ रहा है? अगर जवाब जाम्भू जी है तो बिल्कुल सही। ये इस बात का सबूत है कि वो पिज्जा वाली कहानी का जा अक्षर एक परफेक्ट रैपिड फायर मेमोरी ट्रिगर का काम करता है। पी से पीपा जी, जा से जाम्भू जी और फिर हरि से हरिदास जी। मतलब ये सिस्टम सच में अचूक है। तो इस गाइड के जरिए 14 संतों का जन्म क्रम तो अब उंगलियों पर याद हो गया है। लेकिन जाते जाते विचार करने के लिए एक दिलचस्प सवाल है। ये क्रम तो ठीक है, लेकिन असल में इन संतों का जन्म किन किन सटीक वर्षों में हुआ था? ऐतिहासिक अध्ययन में ये अगला तार्किक कदम है जिसकी खोजबीन की जा सकती है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहें।